हेडिंग डालो बेटा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इमेज। प्रतिबिंब या फिर इमेज, ठीक है। लेकिन जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण पर उस वस्तु का चित्र बन जाता है। यही चित्र प्रतिबिंब कहलाता है। तो अगर आप किसी भी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, तो उसका एक बेटा प्रतिबिंब बनता है। उसका क्या बनता है, और उसका एक चित्र बनता है। उसका क्या बनता है बेटा, देखा होगा, जैसे सेव को शीशे के सामने रख दो, उससे वो बन जाएगा। वो जो चित्र बनता है उसी चित्र का नाम है प्रतिबिंब। सही, यहां तक। दर्पण के ऊपर किसी भी वस्तु का जो चित्र बनता है उसी चित्र को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हेडिंग डालो बेटा प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और नंबर 2 में लिखेंगे बेटा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब। हाँ, पहली हेडिंग डाल दीजिए वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, देखो बेटा, यदि किसी वस्तु से चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा, प्रतिबिंब बनता है परावर्तित किरण से। किससे बनता है, जब दो परावर्तित किरणें आपस में टकराती हैं। जब दो परावर्तित किरणें आपस में टकराती हैं, तो जिस बिंदु पर वो एक दूसरे को काट रहे हैं, इस बिंदु पर एक दूसरे क्या कर रही होती है, उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। उसी बिंदु पर क्या बनता है, मैं अभी थोड़ा सा लिख देता हूँ आपको, तो भी आपको न पता हो प्रतिबिंब कहाँ बनता है।
मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, बाद में लिख लेना कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। प्रतिबिंब हाँ कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो प्रतिबिंब बेटा कहाँ बनता है, प्रतिबिंब सदैव दो परावर्तित किरणों के मिलने वाले बिंदु पर बनता है। प्रतिबिंब सदैव दो परावर्तित किरणों के मिलने वाला जो बिंदु होता है वहां पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, जहां पर दो परावर्तित किरणें टकरा रही हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनेगा, जहां पर वो वास्तव में दिखे। प्रतिबिंब टकराने वाली किरणें ऐसा हो सकता है कि हाँ कट रही होंगी, कट नहीं रही लेकिन लग रहा है। और कई जगह ऐसा होगा कि हमें दिखेगा कि कट रहा है, हमें क्या होगा। तो अगर वो वास्तव में कट रही है, वास्तव में क्या हो रही है, तो उस समय जो बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं। अब हेडिंग डालिए वास्तविक प्रतिबिंब के गुण। वास्तविक प्रतिबिंब के गुण। वास्तविक प्रतिबिंब के गुण। कौन सी तबीयत भी खराब होगा, पता नहीं होगा। देखो पॉइंट नंबर 1 बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा बनेगा, वो उल्टा का मतलब क्या है, जैसे कि कोई वस्तु है तो इसकी मुंडी कहाँ है, ऊपर। जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो इसकी मुंडी कहाँ जाएगी, जस्ट उल्टा बनता है, ये देखा। नंबर 2, वास्तविक प्रतिबिंब की, वास्तविक प्रतिबिंब की फोटो खींची जा सकती है। फोटो खींची जा सकती है, जो वास्तविक प्रतिबिंब है आप उसकी फोटो खींच सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वास्तविक प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। पर्दे पर प्राप्त का मतलब क्या है कि वो एग्जैक्ट जैसे एक पर्दा लगा देते हैं, जैसे मूवी वाला होता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब वो बिल्कुल पर्दे के ऊपर नहीं बन सकता, ये है बोला। हाँ, आभासी प्रतिबिंब हमेशा पर्दे के पीछे बनता है। ऐसा क्या बनता है, पीछे मतलब अंदर की ओर। लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब एग्जैक्ट आप पर्दे के ऊपर नहीं बना सकते, मतलब जो दर्पण लगाए हैं उस दर्पण पे भी उसको बना सकते हैं। आगे हेडिंग डाले बेटा, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, जब किसी वस्तु से निकलने वाली, जब किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें
परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ध्यान देना, वहां पे वास्तव में मिल रही थी, वहां पे क्या था, वास्तव में मिल रही थी, यहां पर मिलती हुई प्रतीत होना। तो उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो उसमें परावर्तित किरण वास्तव में कटी थी किसी बिंदु पर, और यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, पर वास्तव में नहीं मिल रही। तो अगर मिलती हुई लग रही है, तो जहां पर मिलती हुई लग रही वहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसे आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। अगर वास्तव में मिल रही है तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसको क्या बोलेंगे। तो यहाँ तक वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर आना चाहिए। अब हेडिंग डालिए आभासी प्रतिबिंब के गुण। आभासी प्रतिबिंब के गुण। नंबर 1, यह प्रतिबिंब सदैव वस्तु की तुलना में सीधा बनता है। वस्तु की तुलना में क्या बनता है बेटा, सीधा बनता है। जबकि वो वाला क्या था, इसमें अगर प्रतिबिंब आभासी, तो अगर मुंडी ऐसी है तो उच्च प्रतिबिंब की मुंडी कहाँ रहेगी बेटा, ऊपर रहेगी, बस ये बोला है। जबकि अगर वास्तविक होता, अगर प्रतिबिंब कैसा होता, अगर वस्तु ऐसी है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता। ठीक है, तो पहला अंतर ये होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से सीधा बनता है। नंबर 2, इस आभासी प्रतिबिंब की, ऐसे लिखें, आभासी प्रतिबिंब की फोटो नहीं खींची जा सकती। आभासी प्रतिबिंब की फोटो नहीं खींची जा सकती। आभासी प्रतिबिंब की फोटो। नंबर 3, मतलब ऐसे बन रहा है तो आप उसको क्लिक करके कैमरा से नहीं खींच बनना ना। अब आप खींच सकते हैं क्योंकि तो कैमरा बहुत ही मॉडरेट जमाने के हो गए, लेकिन जो आपके डीएसएलआर कैमरा थे, जो पुराने जमाने में वो वाले निगेटिव वाले कैमरा आते थे, जिसमें रील निकलती थी साथ में, उन कैमरे से आप आभासी प्रतिबिंब की फोटो नहीं खींच सकते। सही है। अगला, आभासी प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब तीनों पॉइंट अलग है इसके। उसमें प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा उल्टा बना था, आभासी में उल्टा बनेगा। उसमें प्रतिबिंब की फोटो ली जा सकती थी, वास्तविक में, आभासी में फोटो नहीं। उसमें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता था, आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। सही यहां तक। अब हेडिंग डाली बेटा, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के प्रमुख गुण।
समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के प्रमुख गुण। ठीक है, हमको प्रमुख गुण पढ़ना है कौन से, जो समतल दर्पण में बन रहे हैं। ठीक, पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। नंबर 2, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। उसके आकार क्या होता है, मतलब ये कि जैसे आपने देखा होगा समतल दर्पण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बेटा आपके घरों में जो मिरर लगा होता है, क्या लगा होता है, मिरर। तो आपने देखा होगा जैसे ये आपका मिरर है, समतल दर्पण है, मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं, सही है। तो आपने देखा होगा जितना बड़ा आपका ठोबड़ा है, जब फोटो बनेगी आप तो आपका ठोबड़ा उतना बड़ा रहेगा, कुछ अंतर आ जाता है। मतलब आप जैसे हैं पतले हैं तो आपका साइड पतला रहेगा, जितनी हाइट है उतनी गिरती है, उनमें कुछ साइड में अंतर आता है, कोई अंतर नहीं आता। तो यही बोला गया है कि जो समतल दर्पण प्रतिबिंब बनता है उसका आकार उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा किसका होता है, वस्तु का। बात का आपने अनुभव किया होगा, जैसे आपने फिंगर को ऐसे किया होगा तो आपकी फिंगर शीशे के सामने इतनी बड़ी बनेगी, ऐसा नहीं होगा कोई बड़ा साइज हो जाए या बहुत छोटा हो जाए। सही है, तो ये लिखा गया है। तो यहाँ तक नंबर 2 वो जो भी नेक्स्ट पॉइंट होगा, वस्तु समतल दर्पण से जितनी दूर होगी प्रतिबिंब भी वस्तु की विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी पर बनेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे आपने देखा होगा कि आप जैसे मिरर से जितनी दूर खड़े होते हैं, आप मिरर से अगर 11 मीटर की दूरी पर है में तो आपको ऐसा लगता है कि दर्पण के अंदर आपका प्रतिबिंब कितनी दूर बना है, लेकिन दिशा दोनों की विपरीत रहती है। आप दर्पण के कहाँ हैं, आगे, और ये दर्पण के कहाँ है। तो हमने वही लिखा है कि कोई भी वस्तु दर्पण से जितना दूर होगी उसका प्रतिबिंब वस्तु की विपरीत दिशा में, वस्तु की उतनी ही दूरी पर बनेगा। अगर आप जिस दर्पण के पास खड़े हो जाएंगे तो आपका प्रतिबिंब जिस दर्पण के पास बनेगा, आप दूर हटते चले जाएंगे तो दर्पण से आपका प्रतिबिंब पीछे की तरफ क्या होता रहेगा, पीछे को जाता रहेगा। ये बात अनुभव की है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतनी ही दूर बनेगा जितनी दूर वस्तु रखी होगी, परंतु दोनों की दिशा एक दूसरे क्या होगी, विपरीत होगी। एक दर्पण के आगे होगा और एक दर्पण के पीछे होगा। सही यहाँ तक ये अनुभव किया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यदि कोई वस्तु ऐसे लिखना बेटा, वी वेग से
समतल दर्पण के सामने दौड़ रहा है, दौड़ रही है, दौड़ रही है तो उस प्रतिबिंब का वेग तो उस प्रतिबिंब का वेग 2v होगा। देखिए आपने क्या लिखा, मान लेते हैं बेटा ये हमारा दर्पण है, हमारा क्या है, अब ये हमारे गौरव भैया हैं, नाराज है मान लो किसी बात से, नाराज हो जाते हैं कभी कभी, ज्यादा कभी। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए गौरव भैया दर्पण की तरफ भाग रहे हैं v वेग से, कितने वेग से, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण की तरफ कितने वेग से भाग रहा है। बस ये है विचार कि हम दर्पण के सामने जितने वेग से चलते, हम दर्पण के सामने हमारा प्रतिबिंब ऐसा लगता है कि हमसे दोगुने वेग से चल रहा है। हाँ, अगर हम दर्पण से दूर भी वेग से जा रहे हैं तो प्रतिबिंब हमारे कितने वेग से बाहर जा रहा हो, 2v से। अगर आप कारण सुनना चाहें तो वो भी बता दिया जाए। लेकिन कारण ये है कि आपको ये बात को पता रखना है कि इतनी दूरी जैसे जल है, कितनी है, तो हमको हमेशा प्रतिबिंब को भी कितनी दूर रखना है, सही है। अगर ये प्रतिबिंब आपका चला गया v वेग से इधर, कितना चला गया, v वेग इधर बढ़ा, आपको वस्तु को भी बढ़ाना होगा कितना, v वेग से, लेकिन ये तो आपने बराबर दिया है, लेकिन ये दूरी अभी बढ़ चुकी होगी, इतनी दूरी को और इधर कवर कराना होगा, तो जितने से ये भागेगा उसके दोगुने से, क्यों, क्योंकि इसको उतना तो तय करना है जितना ये डाल रहा है, लेकिन साथ में जो यहाँ बच रहा है ज्यादा से ज्यादा आ रहा है, उसको भी इधर को क्या करना पड़ेगा। तो इसलिए जो प्रतिबिंब होता है उसका वेग डबल रहता है किसकी तुलना में, क्योंकि प्रतिबिंब को दोगुनी दूरी तय करना पड़ता है वस्तु की तुलना में, क्योंकि प्रतिबिंब ये यहाँ से आ गया, अब जब प्रतिबिंब चले तो पहले तो यहां तक आने में v वेग और फिर उतना ही अपने प्रतिबिंब को आगे ले जाएगा, तो उसको कितने वेग से जाना पड़ेगा, 2v वेग से। इसलिए हमेशा क्योंकि प्रतिबिंब को डबल दूरी तय करना पड़ता है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, हो जा रहा है, तो हमेशा इसका वेग कैसे होगा। अब सवाल मान लीजिए आ गया कि बताइए कि कोई वस्तु, मान लीजिए वहां सवाल इस तरह से आए कि गौरव दर्पण के सामने 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है, गौरव दर्पण के सामने कितने मीटर से दौड़ रहा है, 20 मीटर पर सेकंड। बताइए गौरव का प्रतिबिंब किस वेग से दौड़ेगा, तो आपको पता है अगर वो 20 से है यानी गौरव का प्रतिबिंब कितने दौड़ रहा है। इस तरह के सवाल होते हैं, बिल्कुल सिंपल बोलेगा कि इस चीज का प्रतिबिंब है कि इतने से भाग रहे, तो बताइए वस्तु कितने से भाग रही है, तो आधे से, तो या तो यहाँ का वेग देके यहाँ का पूछा जा सकता है तो आधा, और यहाँ का देके यहाँ का पूछा जा सकता है तो सही आंसर। अभी मैं आगे करा दूंगा इस तरह, सही है। अगला पॉइंट लिखिए बेटा, यदि किसी वस्तु की ऊंचाई, यदि किसी वस्तु की ऊंचाई ऐसा नहीं होगा, यच है, यदि किसी वस्तु की ऊंचाई यच है तो उसका पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए, उसका पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण की ऊंचाई h/2 होनी चाहिए, दर्पण की ऊंचाई h/2 होनी चाहिए, कम से कम h/2 होनी चाहिए, ज्यादा है तो भी पूरा दिखेगा, कम से कम h/2 होनी।
हाँ, अब इससे ज्यादा है तो पूरा दिखेगा ही ना, लेकिन कम से कम आपको इतना चाहिए। अब देखिए भैया, उन्होंने बोला है कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु है बेटा, कोई क्या है, मान लिया कि इसकी ऊंचाई है बेटा ये, इसकी ऊंचाई कितनी है। अब हमसे कह रहे हैं बताइए इतना छोटा से छोटा दर्पण यूज करेगी ये पूरा प्रतिबिंब पूरा क्या बना दे। तो पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु का कम से कम आधी लंबाई का आपको कम से कम उसकी आधी लंबाई का दर्पण लेना पड़ेगा। यानी कि अगर हम दर्पण इसमें लगाएं कि पूरा प्रतिबिंब है तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। अब इससे ज्यादा है तो पूरा प्रतिबिंब बनेगा बनेगा। बस ये है कि किसी भी वस्तु का अगर आपको प्रतिबिंब बनाना है और आपको देखना कि कम से कम कितना बड़ा दर्पण ले कि पूरा प्रतिबिंब दिख जाए, तो कम से कम उसकी लंबाई का आधा दर्पण ले। हाँ, आधी लंबाई दर्पण। जैसे कोई वस्तु 40 मीटर लंबी है, पूछा जाए बताइए कितना छोटा छोटा दर्पण ले कि वो प्रतिबिंब पूरा बन जाए, 30 मीटर का। इससे ज्यादा का तो पूरा बनेगा, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए, ये है। हाँ, बना बना जरूर बनाइए इसको क्या करना है। ठीक है, चलो ठीक है। अगली प्रकार एक आधे सवाल कर ले फिर आगे चलते हैं। देखिए, एक मनुष्य 15 मीटर पर सेकंड से दर्पण की तरफ दौड़कर आ रहा है, तो मनुष्य के प्रतिबिंब की चाल क्या हो। तो मनुष्य के प्रतिबिंब की चाल क्या हो, करिए। डायरेक्ट करेंगे तो लगा देता डायरेक्ट। अब सुनो, एक दर्पण है, ये दर्पण होगा, कोई मनुष्य है, ये हमारा मनुष्य हो गया। तो दर्पण की तरफ दौड़ रहा है, दर्पण जब क्या कर रहा है, किस वेग से दौड़ रहा है, 15 मीटर पर सेकंड से। अभी बताया कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की तुलना में कैसे दौड़ता है, डबल वेग से। तो प्रतिबिंब की तुलना में कितना होगा, 2v। v कितना है, 15, यानी कि प्रतिबिंब किस वेग से दौड़ रहा होगा। ये सवाल अभी बताया गया है ना पीछे कि जिस वेग के साथ आपका प्रतिबिंब दौड़ेगा, प्रतिबिंब जिस वेग के साथ आपका वस्तु दौड़ेगी, प्रतिबिंब उससे दुगने जोड़। अगर वस्तु दौड़ रहा है 15 से, तो मनुष्य का प्रतिबिंब कितने दौड़ेगा, अगर लगाएंगे तो 20/2 भी लगाएंगे। हाँ, 20/2 भी। हाँ, तो मेरा सही।